अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों। आज का जो विषय है वो विषय गंभीर है। सबसे पहले जो है सुदीप्तो सेन, अजीबो गरीब नाम है। कारनामे भी ऐसे हैं मादर चौथ के। केरला स्टोरी जो बनाई है, इसने केरला स्टोरी बनाई और भाई साहब के जो सपोर्टर विपुल अमृत लाल शाह जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, इन दोनों की माँ की चूत मैं पूरे इस्लाम की तरफ से बोलता हूँ और पूरे 58 देश की इस कंट्री के तरफ से बोलता हूँ। इन दोनों की माँ का भोसड़ा जो ये फिल्म बनाई है, एक्चुअली ये फिल्म जो बनाई गई थी ये वही टारगेट था जो कश्मीर फाइल्स बनी थी ना, सेम वही टारगेट रखा था। अब हुआ क्या कि ये भाई के लग गए लोड़े, फिल्म हो गई लेट और इलेक्शन आ गए पहले, तो उसके अंदर तो एल लग गए। कांग्रेस जीत गई और भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये एक्चुअली ये जो हुआ है एक्चुअली ये हुआ है। समझे आप बात को? ये बना किस लिए था और किस लिए हुआ है? इस देश को नहीं, इस पूरी दुनिया को जो इसमें बोलती है ना लड़की कि इस पूरे दुनिया को अल्लाह चलाता है, तो इस पूरी दुनिया को अल्लाह ही चलाता है, दूसरा कोई नहीं चलाता। अल्लाह ही चलाता है और अल्लाह ही चलाएगा। जिसको यकीन हो, ट्रस्ट हो, मानो। नहीं मानना है माँ चुदाओ, फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को मानने वाले बहुत हैं। कितने देश है मालूम है? 958 कंट्रीज है। समझे? इसके लिए कोई वो नहीं है, तो उसकी वो हमको फर्क नहीं पड़ता। अब शुरू करते अपना क्वेश्चन आंसर वाला जो हम हमेशा करते हैं। केरला को इस तरह से बताया गया है, हमारे केरला को, कि ये इंडिया नहीं है, ये कोई सीरिया के अंदर है और ये कोई सीरिया के अंदर आतंकवादी लोग जो है वो जुल्म कर रहे हैं। और वो टाइम जो था, जो टाइम की स्टोरियाँ ये लोग फेकम फेक बना रहे हैं, तो वो टाइम ये चीज़ें थीज नहीं, ना मोबाइल था, ना ये सब था, और ना लव जिहाद की कोई बात ही थी। वो टाइम तो कुछ ऐसा था ही नहीं, और बना दिया इस तरह से कि वो दिख रहा है कि केरला कम दिख रहा है और सीरिया और अफ़गानिस्तान, तालिबान वो उतना वैसा दिख रहा है। थोड़ा यार सेंस रखो यार, कुछ तो यार सेंस रखो। 32,000 का आंकड़ा टेलर में से हटा दिया। 32,000 का आंकड़ा जो ट्रेलर में दिखा रहे थे लोग, उसमें वो हटा दिया है ट्रेलर में से। क्यों हटाया? अगर ये सत्य होता और सच था तो हटाया क्यों? इसका मीनिंग यही होता है कि ये झूठ था। ये खाली एक चूतिया बनाने का धंधा है, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम था और अपनी माँ चुदवाने का काम था इन लोगों का। इनकी माँ का भोसड़ा अपनी माँ चुदवा रहे थे ये। इसके लिए जब गांड फटी, जब गांड में बम्बू घुसा, तो भोसड़ी वालों ने हटा लिया, वरना इनकी माँ की चूत है, इनकी माँ चुदवाते। तो भोसड़ी के पहले से ही अपनी माँ चुदवाना था ना, अपनी माँ चुदवाने से पहले सोचा करो, बाद में नहीं।
तो जैसे मैंने बोला ये बनाया ही गया था, ये बनाया गया, ये बजट बीजेपी पार्टी का ही था और बनाया गया था इसको इसलिए कि ताकि केरल के इलेक्शन में से पहले ये फिल्म तैयार हो जाए, इस फिल्म को हिंदू लोग, हिंदू समाज देख ले और एक तरफा हिंदू वोट पड़ जाए और फिर उसके बाद में केरल में इनकी सरकार आ जाए। लेकिन हुआ क्या कि फिल्म हो गई लेट और इलेक्शन आ गए पहले। जब इलेक्शन पहले आए तो केरल में सरकार आ गई कांग्रेस की, और वो तो आनी ही थी। और मैं यूँ कह रहा हूँ केरल में नहीं, आप 2024 के रिजल्ट को देख लो। देखो एक बात समझो, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, मेरे गुरुजी श्री परसोत्तम रूपाला, कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला, वो मेरे गुरुजी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी का से हूँ, लेकिन जहाँ पे इस्लाम की बात आएगी, जहाँ पे हमारे इस्लाम की बात आएगी, तो फिर हर चीज़ की माँ की चूत। फिर वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मैं किसी पॉलिटिक्स को नहीं मानता। हाँ, मैं मेरे गुरु की रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा मरते दम तक करूँगा। लेकिन ये चीज़ फालतू, ये जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इनको टारगेट कर रहा हूँ मैं मेरी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई हिंदू समाज को पार्टी टारगेट कर रहा हूँ। ये दोनों जो विपुल अमृत शाह है और ये जो है वो चूतिया डायरेक्टर, इन दोनों की माँ चोद रहा हूँ मैं। तो मुझे कोई हिंदू समाज से कोई बैर नहीं है और ना ही कोई मेरी खुद की पार्टी से कोई बैर है, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, जो सत्य है वही बोल रहा हूँ। जो भी बेनिफिट मिलना था, मूवी से बेनिफिट मिलना था, मूवी से बेनिफिट नहीं मिल सका। और पूरा बेनिफिट जो था, मतलब समझ लो जो सच्चाई की जीत हुई और झूठ की हार हुई, ये हुआ। खैर देखिए, जब ग्राउंड पे दो प्लेयर्स खेलते हैं तो एक को हारना है और एक को जीतना है। ये दुनिया इसी तरह से चलती है और ये हमेशा इसी तरह से ही चलते रहेगी। तो इसके लिए वो हार जीत तो लगी रहती है, उसके लिए कोई वो नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स जो हिंदू समाज से हैं, हमने आज तक कहीं पे भी हिस्ट्री में ये केरला स्टोरी के बारे में नहीं पढ़ा है। हमने कभी पढ़ा ही नहीं है इस बारे में। यार ग्रेजुएशन, मतलब पूरा ग्रेजुएशन किया हमने तो भी नहीं पढ़ा है और ना कभी इस बारे में सुना है, ना हमारे किसी प्रोफेशन ने ये चीज़ बोला। अरे यार कुछ तो सुना होता ना कभी इतिहास के बारे में। यार कितना पुराना इतिहास, 1000 साल का इतिहास है, तो ये इतिहास कहाँ था, कहाँ से पैदा हो गया? ये झूठ और बिल्कुल झूठ है। क्योंकि सबसे पूछा है यार, हम लोगों ने जब देखा नहीं, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, कोई हिस्ट्री में नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर कहाँ से पैदा हो गया और कैसे पैदा हो गया? भारत के इतिहास में, भारत की कोई भी हिस्ट्रिकल बुक ले लीजिए या कोई भी जगह आप कोई भी किताब ले लीजिए, जो हिस्ट्री को वो करती है, पूरा संविधान की पूरा लाइब्रेरी आप छान मारोगे ना, तो भी आपको कहीं पे भी केरला स्टोरी के बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये लोग प्रूफ तक नहीं कर सकते।
कि कोई भी हिस्ट्री में ये चीज़ हुआ था, बस स्टोरी बना दी। जब स्टोरी बनाई तो ये मादर चौदों को, ये दोनों डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, इनकी माँ की चूत, ये भोसड़ी वालों को ऐसा बोलना चाहिए था, एकदम हेडलाइन पहले देना चाहिए था कि ये एक काल्पनिक फिल्म है, ये काल्पनिक स्टोरी है, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है, और ये सिर्फ इसके हर किरदार जो है और सभी काल्पनिक है, और सिर्फ एक जो है मनोरंजन के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। ऐसा पहले से ही दे देना था, पर नहीं, इसे नहीं दिया क्योंकि इसको रियल बनाना था, कश्मीर फाइल्स की तरह वो करना था। अबे चूतियों, सुधर जाओ लाइफ में। और ये विपुल अमृत लाल शाह, ये जो है झंडू, तू साले इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाने के बाद में तू जाके ये गंदे काम करने लगा, ये काम करने लगा। तेरे को शर्म नहीं आई ये काम करते हुए भड़वे? तो ये फिल्म जो है केरला स्टोरी, ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये बिल्कुल काल्पनिक है, इससे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी हिंदू भाई बहन, माँ बहन जो भी हैं, आप लोग ये ना सोचें कि कभी भी ये चीज़ हुई थी। ये चीज़ कभी नहीं हुई और ना कभी इतिहास में होगी। आज भी केरला में मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हिंदू आराम से रहते हैं। कभी भी ये फालतू दंगे फंगे ये सब चीज़ें नहीं होती है, सब सुकून से रह रहे। देखो, एक बात हमेशा याद रखना और मार्क करना मेरी बात को। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो बोलना। जो भी जगह, जो भी स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा होगी ना, वो स्टेट में कभी भी दंगे नहीं होंगे, क्योंकि इस्लाम ये सब पसंद करता ही नहीं है। इस्लाम हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं। और रियली यार, क्यों गलत माने? देखियो, अब एक बात समझो, एक परिवार है, अब परिवार के अंदर 5 भाई है। अब 5 भाई ने, किसी ने जो है कोई अलग बिजनेस कर रहा है, कोई अलग बिजनेस कर रहा है, कोई अलग उस पे वे पे जा रहा है, कोई ने कुछ अलग बिजनेस को कर लिया। तो सबके माइंड ऑफ नेचर सबके सेम नहीं होते। इसी तरह से हम ये मानते हैं कि सब सिमिलर नहीं होते हैं। तो सब कोई भी भगवान को माने। देखिए, सारा टोटल करके ना सब ऊपर एक ही है, ऊपर एक है, नीचे सब देवी देवता, सब अपनी मर्जी से मानो, कोई दिक्कत नहीं। और हमको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यार, ना थी और ना है आज भी, याद रहे। तो जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और गुस्सा आता है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान हिंदू, यार ऐसे लोगों की तो गांड के अंदर है ना, बेंचो मिर्ची बम लगा के या रॉकेट लगा के इनकी गांड के अंदर दिवाली वाला रॉकेट लगा के वो उड़ा देना चाहिए कि ऊपर की सवारी कर दे, या तो गांड में छतरी खोल देना चाहिए मादर चौदों को। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूँगा टीनेजर्स मेरी वीडियो देखें, क्योंकि गाली दी है मैंने इसमें। और भारतीय जनता पार्टी जो है, डेफिनेटली मेरे गुरुजी कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला जी,
मेरे गुरुजी हैं, रहेंगे हमेशा, सदा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। मैं उनकी रिस्पेक्ट सदा करता रहूँगा। लेकिन इस्लाम की बात थी। और दूसरा, केरला फाइल्स, ये केरला स्टोरी ये जो है फेक है। तो आप लोग सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा, ये सब चीज़ों पे ना जाएं, क्योंकि इससे हमारा पूरा सिस्टम खराब होता है। और देखो, विकास करो, विकास पे बात करो। मैं तो हर सरकार से, कोई भी हो भाई, विकास करके दिखा, विकास करो। एजुकेशन पे ध्यान दो, एजुकेशन फ्री कर दो, बच्चों का सभी का एजुकेशन फ्री कर दो। फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी को जो है उसका यूनिट कम कर दो, पेट्रोल डीजल कम कर दो, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको रेट कम कर दो। तो वो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो उसकी लाइफ आसानी से सुकून से रह सकेगी और खा भी सकेगी। ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ों से क्या मिलेगी? सिर्फ सत्ता। उसके बाद क्या? उसके बाद गरीब मर जावे भूखा। इसलिए इस पे गौर करो। और आप सभी लोग देखिए, आप सभी भारतीय लोग इस चीज़ को नोटिस करो कि क्या सही है और क्या गलत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं गुलरेज आलम सैयद, नेशनल प्रेसिडेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया। जय हिंद।